हाय एवरीवन। आज हमारा ज्योग्राफी का यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है और आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हम रिवर लास्ट लेक्चर में कवर करके आ रहे हैं जिसमें हमने हिमालयन रिवर कर ली थी। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो रिवर है वो दो प्रकार की होती हैं। एक हिमालयन रिवर होती हैं जो कि जिनका सोर्स ग्लेशियर्स होते हैं। एक होती हैं पेनिनसुलर रिवर्स जिनका सोर्स यहाँ पर मानसून होते हैं जो कि पूरी साल नहीं बहती हैं। ठीक है, जो मानसून का सीजन होता है सिर्फ उस टाइम बह रही होती हैं। तो पेनिनसुलर रिवर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज का लेक्चर कर लेते हैं। फिर रिवर सिस्टम से जितने भी सवाल बने हैं एमटीएस 2024 में वो सारे सवाल भी यहाँ पर हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑलरेडी करके आ रहे हैं रिवर्स का। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे पेनिनसुलर रिवर का। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो वहां पर मैंने रिवर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया था। अब यहाँ पर जैसे हमारी हिमालयन रिवर 3 प्रकार की थी, ऐसे ही यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर्स को किस बेसिस पर डिवाइड किया जाता है वो यहाँ पर बताता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास कोई मैप होता है तो देखते हैं। देखो, ये हमारे पास मैप है। अभी ये कुछ भी मत देखो, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखो, ये वाला जो ये कोस्ट है और एक आपका इस तरह से यहाँ पर आपको कोस्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये है अरेबियन सी और ये क्या है आपका बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो कुछ रिवर तो ऐसी हैं जो यहाँ कहीं से निकलेंगी और ऐसे जाएंगी, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसी जा रही हैं। तो बे ऑफ बंगाल किस साइड है, ईस्ट साइड है। ईस्ट मतलब पूरब की साइड है। तो मतलब जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही हैं उनको बोलते हैं हम, जो ईस्ट की तरफ बह रही हैं उनको बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कुछ रिवर आपकी ऐसे जाती हैं, ऐसे, और ये कहाँ गिरेंगी, ये अरेबियन सी में गिरेंगी, अरब सागर में गिरेंगी। और ये अरब सागर किधर है, वेस्ट की तरफ है, पश्चिम की तरफ है। तो इसे पढ़ेंगे, इन रिवर्स को बोलेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि जो बे ऑफ बंगाल में ईस्ट की तरफ जाती हैं वो रिवर ज़्यादा है, जो वेस्ट की तरफ जाती हैं वो रिवर कम है। वो ऐसा क्यों है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि इधर की तरफ जब हम मैं पढ़ा रहा था कोस्टल प्लेन को, ईस्टर्न घाट वगैरह के बारे में, तो जो इधर पहाड़ियां हैं ना, उनका जो एलिवेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इधर। एवरेज मैंने आपको 600 पढ़ाया था, 600 मीटर हाइट है ऑन एन एवरेज। और इधर जो आपकी हाइट है 900 से लेके 1500 मीटर मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि रिवर इधर ज़्यादा फ्लो क्यों करती है। उसका रीजन भी है कि इधर आपका जो एलिवेशन है इधर ऊंचा है, इधर की साइड नीचा है, तो इसलिए इधर की साइड रिवर ज़्यादा फ्लो होती हैं। तो जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही हैं, ईस्ट की तरफ जो बह रही हैं उन्हें ईस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं, और जो वेस्ट की तरफ बह रही हैं उन्हें वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लिखना भी चाहो, यहाँ पर हमने दो चीज़ लिखी हुई हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और एक लिखा हुआ है यहाँ पर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पर जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो ईस्ट की तरफ बह रही हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी, वैसे दोनों ही हैं। वेस्ट में मैं सारी इंपॉर्टेंट बता दूंगा, ईस्ट फ्लोइंग रिवर से ज़्यादा सवाल बनते हैं एज कम्पेयर टू वेस्ट, लेकिन हैं दोनों इंपॉर्टेंट। तो देखो, जो ईस्ट की तरफ बह रही हैं वो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ से सवाल बनते हैं। आपको दामोदर और सुवर्णरेखा भी यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे कि देखो, यहाँ पर देखोगे आप, तो ये जो महानदी है, ये महानदी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है। उसके बाद ये देखोगे, ये आपकी गोदावरी है, ये गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर रही है। ये कृष्णा है, कृष्णा यहाँ पर गोदावरी मतलब बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है। ये कावेरी है, ये आपकी यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है। तो यहाँ पर अब हम एक एक रिवर को देख लेते हैं। ठीक हो, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं दामोदर के बारे में। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, इसके बारे में बात करें, एक सेकेंड, जस्ट बेटा सेकेंड। जो आपका ये क्लासिफिकेशन है, ये चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो कि कहाँ पे गिर रही हैं, आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। बे ऑफ बंगाल में अपना पानी को ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। ये क्या बनाती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं। तो पूछ लेता है कि ये क्या बनाती हैं, ये डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा आप समझ सकते हो कि जो रिवर होती है ना, वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में अपने साथ क्या लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है। और माउथ बोला जाता है, जैसे कि देखो, कोई रिवर है, ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, इधर इधर ये बे ऑफ बंगाल है। जब यहाँ पे आके पानी गिरता है तो जहाँ पे पानी गिर रहा होता है उसको माउथ बोलते हैं।
तो वहाँ पर आके ये जो आपका सेडिमेंट्स हैं, लार्ज अमाउंट में जो सेडिमेंट्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसी को डेल्टा बोलते हैं। तो जो ये बे ऑफ बंगाल में जाके रिवर गिर रही हैं वो डेल्टा बनाती हैं। वहीं पर अरेबियन सी में जो गिरती हैं, जो बेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, वो ये किस में गिर रही हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, अरेबियन सी में गिरती हैं और ये एस्च्यूरी बनाती हैं। एक चीज आपको यहाँ पर ये पता होनी चाहिए, एस्च्यूरी मतलब ये अपने पास अपने साथ ज़्यादा सेडिमेंट लेके नहीं जा पाती हैं, क्योंकि बेस्ट की तरफ ऊंचा है और ऊंचे पे ज़्यादा सेडिमेंट नहीं जा पाएगा एज कम्पेयर टू नीचे पे, जब आपका एलिवेशन हाई टू लो पे ज़्यादा जा सकता है, इसलिए ये डेल्टा नहीं बना पाती है, एस्च्यूरी बनाती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो दामोदर देख रहे थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी रिवर है यहाँ पर दामोदर, ठीक है। दामोदर के बारे में देखते हैं। तो दामोदर आपकी सबसे पहले तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये तो आपको पता ही है। ये मैं अभी आपको ट्रिक के साथ भी याद करा दूंगा, ये सारी रिवर कैसे याद करनी है वो मैं आपको ट्रिक के साथ भी याद करा दूंगा। चलो यहीं देख लेते हैं, पहले देख ही लेते हैं कि इनको याद कैसे करना है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल बनते हैं कि कौन सी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कौन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ऐसे याद करो, ऐसे याद करो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कृष्णा कावेरी, गुड मॉर्निंग कृष्णा कावेरी, चलो बंगाल चलते हैं। तो यहाँ पर कृष्णा कावेरी कह रही हैं कि सुबह सुबह दम नहीं है, मतलब बॉडी में एनर्जी नहीं है, दम नहीं है, बाद में चलेंगे, ठीक है। ऐसे एक स्टोरी बना लो। तो गुड से गोदावरी, मॉर्निंग से महानदी, कृष्णा से कृष्णा रिवर, कावेरी से कावेरी रिवर, ठीक है। बंगाल से मतलब बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं ये रिवर, मतलब फिर तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि बे ऑफ बंगाल कहाँ है, ईस्ट की साइड है। सुबह मतलब सुबहानसरी, दम से दामोदर। तो ये सारी कौन सी हो गई आपकी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई। ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट ये ट्रिक के साथ पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दामोदर रिवर के बारे में, और क्या क्या सवाल बनता है यहाँ से दामोदर के बारे में। तो देखो, सबसे पहले जो दामोदर रिवर है इसको सोरो ऑफ बंगाल बोला जाता है, सोरो ऑफ बंगाल यहाँ पर बोला जाता है। बंगाल का शोक बोला जा सकता है, बंगाल का शोक, बंगाल की शोक नदी बोल लो, बंगाल की शोक नदी बोल लो, ठीक है। यहाँ पर सोर ऑफ बंगाल, दामोदर को क्या बोला जाता है, बंगाल की शोक नदी। अब किसी की स्टेट की शोक नदी इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि वो जो ये रिवर है वहां पर फ्लड लाने का काम करती है, फ्लड वगैरह ले आती है, जिससे कि काफी लोगों को दिक्कत आती है। तो सोर ऑफ बंगाल दामोदर रिवर को बोला जाता है, ध्यान रखना। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन जब हम सेंट्रल हाईलैंड पढ़ रहे थे तो उसमें जो सबसे ईस्ट में था वो मैंने आपको पढ़ाया था छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से, छोटा नागपुर प्लेट्यू से इसका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन का मतलब जहां से ये निकलती है। आप हिंदी वाले छोटा नागपुर प्लेट्यू लिख लो, छोटा नागपुर पठार लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। और देखा जाए ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, दामोदर ट्रिब्यूटरी किसकी है, तो ये ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली, जो एक आपकी हुगली जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की, उसकी ये ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर दामोदर की कभी आपसे ट्रिब्यूटरी पूछ लिया जाए आपसे, ट्रिब्यूटरी होती है सहायक नदी, हिंदी वाले लिख लो हुगली की सहायक नदी, हुगली की सहायक नदी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। अब तो आपको सहायक नदियाँ समझ में आ गई होंगी, लास्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से बताया। तो इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो बहुत आसान है याद करना, दोनों ही बीच है, बोकारू है और एक है आपका बारेकर, ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। और देखो मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं ट्रिब्यूटरी लिख रहा हूँ आपको लग रहा होगा यार भैया इसकी ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं पेपर एनालिसिस कर रहा था तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। अब मैंने जैसे हम आपको बता रहे हैं कि हमने जो कंटेंट एनालिसिस किया 5 सालों का किया है, अब मुझे खुद याद नहीं रहता कि जो मैं 5 सालों का पेपर एनालिसिस किया उसमें ये किस में पूछा गया है, लेकिन हाँ पूछा गया है। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि मैं ज़्यादा करा रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को लिमिट करके वही कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दामोदर पता हो गई। आगे देखते हैं, तो आगे है हमारी सुवर्णरेखा। सुबह सुबह दम नहीं है तो दामोदर हो गई, और फिर सुवर्णरेखा देखते हैं। तो सुवर्णरेखा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखोगे तो देखो यहाँ पर ये
सबसे ऊपर से जो यहाँ पर जा रही है वो सुवर्णरेखा है। ठीक है, अगर सुवर्णरेखा का भी ओरिजिन कहाँ से होता है, इधर सुवर्णरेखा है, उसके बाद ये महानदी है, गोदावरी है, यहाँ कहीं आप देखोगे जो अभी हम दामोदर पढ़ के आए हैं वो है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं आपका सुवर्णरेखा का ओरिजिन, तो इसका भी छोटा नागपुर प्लेट्यू ओरिजिन है, जहाँ से ये निकल रही है। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्या है, इसका ओरिजिन है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। उसके बाद और इतना सुवर्णरेखा के बारे में और कुछ नहीं पता होना चाहिए, ज़्यादा सवाल नहीं बने हैं यहाँ से। उसके बाद ये जो महानदी है ये पता होना चाहिए। तो देखो, मैंने जब आपको डैम पढ़ाया था, जब मैं स्टैटिक जीके करा रहा था, वहाँ पर मैंने आपको डैम कराया था, और जब मैंने आपको डैम कराया था तो वहाँ पे बताया था कि हीराकुंड डैम किस पर है, महानदी पर है। तो ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो महानदी पे क्या है आपका, ये हीराकुंड डैम है। उसके बाद महानदी का आपको क्या पता होना चाहिए, ओरिजिन पता होना चाहिए, पेपर में पूछा गया है। इसका ओरिजिन होता है एक रायपुर डिस्ट्रिक्ट है, और उसके पास में एक जगह है नियर सिहाबा, सिहाबा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट, इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट, ये ऑप्शन में दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा की, कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले, बहुत कम पूछेगा लेकिन कभी पूछ ले, ये लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा स्टेट। हिंदी वाले लिख लो कि ये उड़ीसा राज्य की सबसे लंबी नदी है। इसे लिख लो ओरिजिन को कि ये रायपुर जिला, मतलब सिहाबा रायपुर जिला, सिहाबा जो कि रायपुर जिला में है उसके पास से निकलती है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और जैसे हम इसको महानदी को किसका सोरो बोलते हैं, तो सोरो ऑफ उड़ीसा बोलते हैं, सोरो ऑफ उड़ीसा इसको बोला जाता है। ठीक है, उड़ीसा की शोक नदी इसको बोला जाता है, ये ध्यान रखना। वैसे लेंथ यहाँ पर पूछेगा नहीं, लेंथ पूछेगा नहीं तो लिखवाता भी नहीं हूँ, लेकिन देख लेना यार, याद करना चाहो कर लेना, वैसे बहुत कम रेयर देखा है मैंने, काफ़ी रेयर। ठीक है, या नहीं भी लिखना चाहो तो इस पॉइंट को छोड़ सकते हो। ठीक है, और जो हीराकुंड डैम है वो मैंने बता दिया, इसी पर है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये महानदी है ना, ये डेल्टा बनाती है अपना, है ना, तो जो डेल्टा बनाती है उसके साउथ में, महानदी डेल्टा के दक्षिण में, हिंदी वाले लिखो, इंग्लिश वाले लिखो साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा। तो जो महानदी का जो डेल्टे के साउथ में एक लेक है, चिलिका लेक, ये पता होना चाहिए, पूछा गया था कि किसके कहाँ पर है, किसकी, तो वहां पर ऑप्शन थे साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। तो साउथ, जो महानदी डेल्टा का साउथ है, दक्षिण की ओर एक चिलिका लेक है यहाँ पर। और चिलिका लेक आपको पता होगा एशिया का, इंडिया का ही नहीं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एशिया का लार्जेस्ट लगून है, मतलब सोल्ट वाटर लेक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, साउथ चिलिका लेक ये पता हो गया। और जो महानदी है ना, वो यहाँ पर कोल डिपोजिशन के लिए भी फेमस है, फेमस फॉर कोल डिपोजिशन। तो एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए। और भी मैं रिवर लिखवा देता हूँ जो कोल डिपोजिशन के लिए फेमस है। एक तो महानदी है, और एक आपकी सतलज है, ठीक है, एक आपकी सोन है, एक महानदी है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ये रिवर है गोदावरी, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी लेंथ याद रखना, जैसे मैंने और की बोला कि और की लेंथ याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसकी लेंथ याद करने की ज़रूरत है मेरे भाई। इसकी जो लेंथ है 1450 किलोमीटर है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसकी लंबाई आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपकी गोदावरी है साउथ की सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, तो पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। इसका ओरिजिन की बात करते हैं हम, कहाँ से निकलती है। ओरिजिन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये कहाँ पर है, नासिक में है, और नासिक कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद ये देखो, अगर कभी इसका पाथ भी पूछ लेता है, तो सबसे पहले तो ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से होती हुई ये जाती है तेलंगाना। ठीक है,
यहाँ पर देखोगे ये है गोदावरी, यहाँ से निकल रही है, इधर की साइड से निकल रही है बिल्कुल, ठीक है, नासिक से। यहाँ से ये महाराष्ट्र से होते हुए तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, ठीक है। तो तेलंगाना, उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, लेंथ हम क्यों याद कर रहे थे, क्योंकि ये लार्जेस्ट रिवर है हमारी ऑफ साउथ इंडिया। और इंडिया में ओवरऑल बात की जाए, सबसे लंबी तो इंडिया में कौन सी है, इंडिया में सबसे लंबी गंगा है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है, तो यही है सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर गंगा रिवर। तो देखो हिंदी वाले कैसे लिख लो, सबसे पहले तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, उसके बाद पूरे भारत की सेकंड, पूरे भारत की सेकंड लंबी नदी है गंगा के बाद, ठीक है। गंगा के बाद दूसरी लंबी नदी आपकी कौन सी है, गोदावरी है, ये नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इसके डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ऑल्सो नॉन एज, ऑल्सो नॉन, ऑल्सो नोन एज। यहाँ पर एक है वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है इसे, और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। और गोदावरी के बारे में, हाँ, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो गोदावरी की अगर मैं बात करता हूँ ट्रिब्यूटरीज की, ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियों की अगर मैं बात करता हूँ, सहायक नदियों की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले तो पी से ही आपकी एक तो पैनगंगा है, पी से और कौन सी, एक तो पैनगंगा हो गई आपकी, एक प्राणहिता हो गई, प्राणहिता हो गई, एक पैनगंगा, एक प्राणहिता, एक आपकी हो गई यहाँ पर बाणगंगा, बाणगंगा, एक मंजीरा हो गई, मंजीरा, बाणगंगा, एक बरधा हो गई, इंद्रावती हो गई, इंद्रावती, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये सहायक नदियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पैनगंगा, प्राणहिता, बाणगंगा, मंजीरा, वर्धा और इंद्रावती। ऐसे याद करो इसे, अगर याद करना चाहो तो। हम्म 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 कि ऐसे याद करो, एक जैसे ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं कि कोई एक इंद्रावती है, ठीक है, इंद्रावती नाम की एक कोई लड़की है, उसका क्या हुआ, इंद्रावती का क्या हुआ। हम्म 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 हम्म, मतलब बीपी से याद कर लो कि उसका बीपी हाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पी से प्राणहिता पैनगंगा हो जाएगा, बी से बाणगंगा हो जाएगा, इंद्रावती हो गया, ठीक है। बस ये थोड़ा एम बी डायरेक्ट याद कर लेना, ठीक है, या सारी डायरेक्ट याद कर लेना। आगे देखते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कृष्णा रिवर के बारे में, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कृष्णा रिवर के बारे में, आप अगर यहाँ पर मैं मैप पे लोकेट करता हूँ तो यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, और ऐसे करके बंगाल की खाड़ियों में जाके ये गिर जाती है। तो ये आपकी 1400 किलोमीटर है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, वो 1450 है आपकी, ये 1400 है, तो इसकी लेंथ भी थोड़ा याद रख लेना, ये 1400 किलोमीटर है, और सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, वो सॉरी ट्रिब्यूटरी नहीं, सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की, और इसका ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन आपको महाबालेश्वर में इसका ओरिजिन होता है, महाबलेश्वर में, महाबलेश्वर से इसका ओरिजिन होता है। और महाबलेश्वर में एक टेम्पल है महादेव का, महादेव का टेम्पल है, वहाँ से होता है। और कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि महादेव टेम्पल में एक माउथ ऑफ काओ स्टैच्यू, वहाँ से पानी निकल रहा होता है, माउथ ऑफ काओ स्टैच्यू, कि जो बेसिकली एक गाय की मूर्ति है, वहां से उसके मुंह से पानी, वहां उस मूर्ति के मुंह से पानी निकल रहा होता है, ठीक है। कभी आपसे पूछ ले कि
किस मूर्ति के मुंह से, मतलब कहाँ पर किसकी मूर्ति के मुंह से वहां पर पानी निकल रहा है। वहां पे हो सकता है कि महादेव भी आपको ऑप्शन में दे दें, लेकिन वो काव का स्टैच्यू जहां से पानी निकल रहा है। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, ओरिजिन हो गया हमारा कहाँ से, महाबालेश्वर से, महादेव का टेम्पल है, और उसमें भी पानी कहाँ से निकल रहा है, काओ स्टैच्यू के मुंह से। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ से फ्लो करती है। तो देखो, यहाँ पर ये महाराष्ट्र है, यहाँ से ये महाबालेश्वर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, तो वहाँ से जाके ये कर्नाटका, तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद आपका क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में ये फ्लो करती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट है वो ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, इसकी सहायक नदियां आपको इसकी पता होनी चाहिए। तो ट्रिब्यूटरीज की बात करता हूँ, तो इसकी ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर भीम हो गई, तुंगभद्रा हो गया, तुंगभद्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, पूछ लेता है। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, मूसी, कोयना, दूध गंगा, ये सारी सहायक नदियां हैं किसकी, कृष्णा रिवर की। तो कृष्णा रिवर के बारे में यही ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये सेकंड लार्जेस्ट है, साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की सब सेकंड, दूसरे नंबर पर सबसे लंबी नदी है। ठीक है, 1400 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ये निकलती कहाँ से है, तो महाबालेश्वर से निकलती है, महादेव का टेम्पल है। और पानी कहाँ से निकल रहा होता है, जो गाय की एक मूर्ति है उसके मुंह से यहाँ पर पानी निकल रहा होता है। नंदी भी, बहुत सारे लोग नंदी बोलते हैं, कहीं पर नंदी भी मेंशन है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो भीम, तुंगभद्र, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, कोयना, दूध गंगा, ये सब इसकी क्या है, यहाँ पर ट्रिब्यूटरी हैं। ऐसे याद कर लो, अगर याद करना चाहो, जैसे कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान में भीम जैसी ताकत थी, कृष्ण भगवान में भीम जैसी ताकत थी। और वो क्या करते थे, घाटों पे आपने देखा होगा कि लोग वहां पर तंग करते रहते थे। ठीक है, तो घाट पर जो यहाँ पर घाट पर क्या करते थे, वो तंग करते रहते थे लोगों के, उनके कपड़े वगैरह ले जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से याद कर लो, और उनसे कोई कुछ नहीं कहता था, कोई ना तुम कपड़े लेके भाई, कोई नहीं, इस तरह से। और वो दूध वगैरह यहाँ पर चुराते थे, माखन वगैरह चुराते थे। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान से आप सभी को लिंक करके याद कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कृष्णा रिवर देख लिया, आगे देखते हैं हम कावेरी रिवर के बारे में। तो देखो, कावेरी रिवर की वैसे लेंथ 800 किलोमीटर है, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो वो नोट डाउन भी मत करो। अगर हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन, इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन कहाँ से होता है, ये वाली जो कावेरी रिवर है, यहाँ से जो आप ये देख रहे हो। ठीक है, इसका जो ओरिजिन होता है आपका यहाँ पर कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है। एक ब्रह्मगिरी हिल्स है, ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटका, कर्नाटका, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना। और कावेरी के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको पेनिनसुलर रिवर पढ़ाया, मैंने पेनिनसुलर रिवर, इस जो पेनिनसुलर रिवर पढ़ाया उसमें ये बोला है कि जो पेनिनसुलर रिवर, ये जो हम सारी रिवर्स पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो पूरी साल फ्लो नहीं होता है, मानसून आता है तभी यहाँ पर, जब बारिश वगैरह हो रही होती है तभी यहाँ पर पानी फ्लो होता है, क्योंकि इनका सोर्स ही मानसून है। लेकिन कावेरी रिवर एक ऐसी रिवर है जिसमें पूरी साल पानी फ्लो होता है। तो ध्यान रखना, कभी अगर आपके पेपर में पूछ ले कि इसमें पूरी साल पानी, कौन सी पेनिनसुलर रिवर है जिसमें पूरी साल पानी फ्लो होता है, तो वो कावेरी रिवर है। हिंदी वाले लिख लो, कावेरी रिवर नदी में पूरी साल पानी फ्लो होता है, या पूरी साल पानी रहता है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखो। इंग्लिश वाले लिख लो, ओनली रिवर ऑफ साउथ इंडिया, ओनली रिवर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया which flows throughout the year, throughout the year। ठीक है, मतलब ये साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की एक अकेली ऐसी नदी है जिसमें पूरी साल पानी प्रवाह होता है, पूरी साल पानी फ्लो होता है। ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कावेरी नदी की आपको ट्रिब्यूटरी पता होनी चाहिए। कावेरी नदी की क्या पता होना चाहिए, ट्रिब्यूटरी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। जैसे एक है यहाँ पर हेमावती, सॉरी हेमवती, उसके बाद है काबिनी, उसके बाद है भवानी,
उसके बाद है सिमसा, उसके बाद है यहाँ पर अमरावती। ठीक है, तो ये सारी ट्रिब्यूटरी हैं कावेरी नदी की। ठीक है, हेमवती, कावेरी, भवानी, सिमसा और अमरावती, ध्यान रखना। ठीक है, कई बार यहाँ पर आपकी ट्रिब्यूटरी भी पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कावेरी नदी के बारे में। कृष्णा रिवर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक रिवर और यहाँ पर बची है, वो यहाँ पर लिख लो। ठीक है, एक है आपकी पेन्नार रिवर। तो जो आपका एक डैम है, सोमासेला डैम, वो इसी रिवर पर है। सबसे पहले ये ध्यान रखना। और इसका जो ओरिजिन होता है वो यहाँ पर नंदी हिल्स से होता है। नंदी हिल्स, नंदी हिल्स से इसका ओरिजिन होता है, कर्नाटका से। ये चीज आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये हमारी हो गई यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं। एक हमारी लूनी रिवर है, जो कि देखो ये है यहाँ पर राजस्थान गुजरात वाले रीजन में। एक आपकी यहाँ पर देखोगे तो ये साबरमती है। एक आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपकी माही है। एक आप देखोगे तो यहाँ पर ये नर्मदा है। एक यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी तापी है। ठीक है, तो इन सभी रिवर्स के बारे में हम वन बाई वन पढ़ लेते हैं कि आपके पेपर में कौन कौन सी यहाँ पर पूछी जाती हैं। और देखो, जब अगर आपने ईस्ट फ्लोइंग रिवर याद कर ली तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप सारी पेनिनसुलर रिवर पढ़ रहे हो, उसमें दो हैं, एक ईस्ट फ्लोइंग है, एक वेस्ट फ्लोइंग है। तो अगर आपने ईस्ट फ्लोइंग पता है, आपको मैंने 7 ईस्ट फ्लोइंग बता दी, अगर वो आपने याद कर ली, अगर फिर कोई और रिवर पूछी जाती है तो कहने का मतलब है वो ईस्ट नहीं होगी, वो वेस्ट होगी। तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और वैसे भी बहुत आसान है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। देखो ऐसे याद कर सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ मैंने इसको कैसे याद कर रखा है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर एसोसिएट किया है माही से। अगर आप क्रिकेट देखते हो या आप नहीं भी देखते हो, माही को सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को सब जानते हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी को देखोगे कि अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं वो। ठीक है, आप ज़्यादा बातचीत करते हुए लोगों से नहीं देखेंगे। इस अगर डग आउट में भी बैठे हैं या कहीं भी हैं, ज़्यादातर आप अकेले ही देखोगे उनको। तो लॉनली देखोगे, आप अकेला ही पाओगे। ठीक है, और इंसान के अंदर सब्र बहुत है, पेशेंस बहुत है। ठीक है, बहुत कूल काम कंपोज होके खेलता है, तो सब्र बहुत है। ठीक है, ज़्यादा तपता नहीं है। तप का मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ाता अपना, तप तप को टेम्परेचर से एसोसिएट करो। ज़्यादा अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, नरम रहता है, नरम रहता है। तो आराम से ये यहाँ पर हम महेंद्र सिंह धोनी से एसोसिएट करके ये सारी जो आपकी बेस्ट फ्लोइंग रिवर है याद कर सकते हैं। अब एक तो ये सवाल बनेगा आपका कि भैया ये 4 रिवर है, बता दो इसमें से कौन सी बेस्ट फ्लोइंग है, या बता दो ये 4 रिवर है, इनमें से कौन सी बेस्ट फ्लोइंग नहीं है। और इनमें से इन रिवर में से भी तो अंदर से सवाल बन सकता है, तो वो क्या क्या बन सकता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लूनी रिवर की, तो सबसे पहले तो ध्यान रखो ये राजस्थान से ओरिजिनेट होती है, राजस्थान से ओरिजिनेट होती है और गुजरात में जाके ख़त्म हो जाती है। मतलब ये एक ऐसी रिवर है, देखो यहाँ से आई आपकी राजस्थान से गुजरात में प्रवेश करी, और यहाँ पर ये क्या रन ऑफ कच्छ है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है यहाँ पर। और यहाँ पर जाकर ये डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पर? डिसअपियर हो जाती है। तो कभी अगर आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी नदी है जो अरेबियन सागर यहाँ तक आ ही नहीं पाती, अरब सागर तक आ ही नहीं पाती, रेगिस्तान में ही कहीं खो जाती है, तो वो कौन सी है? यहाँ पर लूनी रिवर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ, यह है रन ऑफ कच्छ में ख़त्म हो जाती है, में ख़त्म हो जाती है, अरब सागर तक नहीं पहुँचती है, अरब सागर तक नहीं पहुंचती है। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर और हम बात करें, ये अकेली रिवर है, अगर हम लूनी रिवर के बारे में बात करें, जो कि कौन सी है? सॉल्ट वाटर रिवर है, ओनली रिवर ऑफ सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ओनली रिवर ऑफ सॉल्ट वाटर ध्यान रखना। और यहाँ पर लूनी रिवर के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए?
एक और चीज ध्यान रखना कि राजस्थान में जो वेस्ट की तरफ बह रही है ना, उसमें सबसे बड़ी नदी है। तो एक बार पूछा भी गया था, लार्जेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर इन राजस्थान। हिंदी वाले लिख लो यहाँ पर कि राजस्थान में जो वेस्ट की तरफ बह रही हैं, पश्चिम की तरफ जो बह रही हैं, उनमें सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है, यहाँ पर लूनी रिवर है। अपनी भाषा में उसको आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। ठीक है, तो लूनी रिवर के बारे में इतना इंपॉर्टेंट है और इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे कि ये है आपकी यहाँ पर साबरमती। तो साबरमती के बारे में, ये देखो साबरमती राजस्थान से निकलती है। इसका ओरिजिन ध्यान रखना, इसका जो ओरिजिन है ना, यहाँ पर अरावली माउंटेन्स है। ठीक है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। अरावली माउंटेन से इसका ओरिजिन होता है। अरावली माउंटेन से इसका ओरिजिन होता है, ये ध्यान रखना। और ये भी राजस्थान, यहाँ ये राजस्थान में फ्लो कर रही है, फिर ये यहाँ गुजरात आती है और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो कहाँ, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद अरेबियन सी, अरेबियन सी में जाके ये गिर जाती है। और ध्यान रखना, गुजरात में दो बड़े शहर हैं, वो इसी के किनारे में हैं। बैंक पे अगर हम बात करें, इसी के किनारे पर हैं। कभी कभी पूछ लेता है, एक तो गांधीनगर, एक तो है आपका गांधीनगर, और एक है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं माही रिवर की, तो माही रिवर भी यहाँ पर राजस्थान से ही ओरिजिनेट होती है। इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस माही रिवर के बारे में ये ध्यान रखो। आपका जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, 2 बार कट करती है। बस इतना इसके बारे में, माही रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम आगे देखते हैं नर्मदा के बारे में, तो देखो नर्मदा की ये आपकी नर्मदा है। जस्ट बेटा सेकंड, यहाँ से आपकी ये जो नर्मदा ओरिजिनेट हो रही है, इधर अरेबियन सागर में जाके, अरब सागर में जाके गिरती है। टोटल लेंथ की बात करूँ, 1310 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और यहाँ पर यह है आपका अमरकंटक प्लेट्यू। तो ये कहाँ से निकलती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, तो यहाँ लिख लो, सहायक नदियों की बात करें, ट्रिब्यूटरीज की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो एक तो है हिरन, एक है बरना, एक है कोलार, कोलार, ठीक है, और एक है बर्नर। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में ध्यान रखना, सहायक नदियां हैं। और देखो ये अमरकंटक प्लेट्यू कहाँ है, मध्य प्रदेश में, हम सभी जानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद ये कहाँ आती है आपका, ये यहाँ पर है। मध्य प्रदेश के बाद आएगी, ये कहाँ जाएगी, महाराष्ट्र में जाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद कहाँ जाएगी, महाराष्ट्र के बाद गुजरात वाले रीजन में जाएगी। ठीक है, ये यहाँ, और फिर यहाँ अरब सागर में जाके ये गिर जाती है। और ये चीज़ ध्यान रखना, इसकी लेंथ मैंने क्यों लिखवाई है 1310 किलोमीटर, क्योंकि ये आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है जो अरब सागर में गिर रही है। वैसे तो हम अपनी गोदावरी पढ़ के आए हैं, लेकिन वो बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन जो अरब सागर में गिरती है वो यहाँ पर लॉन्गेस्ट रिवर है। तो लिख लो यहाँ पर, लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इनटू अरेबियन सी। ये चीज़ पता होना चाहिए। और इसके बैंक पे अभी एक बार शहर पूछा गया था, जबलपुर पूछा गया था कि जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में, वो किस नदी के किनारे पर है। तो वो नर्मदा नदी के किनारे पर है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बारे में आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए नर्मदा रिवर के बारे में। आगे देखते हैं। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तापी रिवर के बारे में, तो देखो जो तापी रिवर है, यहाँ पर देखोगे ये आपकी तापी रिवर है। तो तापी रिवर का जो सबसे पहले अगर ओरिजिन पूछे, ठीक है, यहाँ पर अगर हम तापी रिवर का ओरिजिन की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आप ये सतपुरा रेंज देख रहे हो, ये जो सतपुरा रेंज है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो ये पता होना चाहिए कि सतपुरा रेंज से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, और अगर इसकी ट्रिब्यूटरी कभी पेपर में पूछ ले, सहायक नदियाँ कभी अगर इसकी पेपर में पूछ ले ट्रिब्यूटरी, तो एक है आपका गिरना, एक है पूर्णा, और एक है यहाँ पर बोरी। ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ ओवरऑल हमने जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट थी वो सब यहाँ पर हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पर देखो, ये नदी देख रहे हो,
ये रिवर देख रहे हो, चलो कमेंट करके बताओ ये कौन सी रिवर है। ठीक है, अब हम कुछ स्टेट में 2-3 स्टेट हैं, गोवा, केरल, कर्नाटका, इनकी पूछ लेता है। ठीक है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो पूछ लेता है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो रिवर देख रहे हो फोटो में, अगर आप गोवा से हो तो ये कौन सी रिवर है? तो एक रिवर है जुआरी रिवर। ये कौन सी रिवर है? जुआरी, जुआरी रिवर। तो कभी अगर आपसे पूछे कि जुआरी रिवर कहाँ की है, तो गोवा की है। एक है आपका मंडोवी रिवर, ये भी कहाँ पे फ्लो करती है? गोवा में करती है, मंडोवी रिवर। इसको लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी बोला जाता है, लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी बोला जाता है। अब देखो ऐसे करो कि आपका गोवा जाने का मन है, और गोवा जाके लोग क्या खेलते हैं? जुआ खेलते हैं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पर याद कर सकते हो। उसके बाद ये बताओ कमेंट करके, अगर आप केरल से हो तो ये कौन सी रिवर है? तो ये है आपकी पेरियार रिवर। केरल में और कौन सी रिवर है? तो एक केरल में है यहाँ पर भरत पूजा। कभी अगर आपसे पेपर में पूछे कि भरत पूजा किस स्टेट में फ्लो करती है, भरत पूजा। एक है आपकी यहाँ पर, जो यहाँ आप फोटो में देख पा रहे हो, पेरियार रिवर। इसको लाइफ, ये एक पेरियार रिवर के बारे में, एक तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरल है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरल, और केरल की लाइफ लाइन के, लाइफ लाइन ऑफ केरल के नाम से भी इसे जाना जाता है, लाइफ लाइन ऑफ केरल। ये चीज आप यहाँ पर फैक्ट यहाँ पर याद रखना। ठीक है, एक और रिवर याद कर लो, पेम्बा करके। अभी एमटीएस में तो नहीं, लेकिन किस एसएससी के 2024 के जो पेपर हुए उसी में किसी में पूछा गया था, ये 3 रिवर दे रखी थी। ठीक है, इन 3 रिवर दे रखी थी और पूछा था कि इनमें से कौन सी, मतलब एक और थी, चौथी चौथी मुझे याद नहीं है, चौथी रिवर भी दे रखी थी, और पूछा था कि इन 4 रिवर में से कौन सी केरल में नहीं है। तो ये 3 केरल में है। ठीक है, क्या हो गया, जस्ट वेट अ सेकेंड। तो जब आपकी ये 3 केरल में है तो एक कहाँ हो जाएगी? एक अलग हो जाएगी। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटका की, तो देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कर्नाटका की, तो 2 याद रखना, एक काली नदी याद रखना, ये काली नदी है, फोटो जो देख रहे हो, काली नदी, और एक है आपकी शरावती। ये दोनों नदी कहाँ पे फ्लो करती हैं? आपकी कर्नाटका में रखती हैं, करती हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन देखें उससे पहले कुछ और चीज़ें यहाँ पर मुझे बताना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, हाँ, सबसे पहले तो थोड़ा सा वर्ल्ड ड्रेनेज, देखो अभी हमने ये बात किया इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा हम वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इसको आप रफ कर दो, ये अब हम कर्नाटका के बारे में बात नहीं कर रहे, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। बहुत कम सवाल बनते हैं, लेकिन जो जो सवाल बनते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ध्यान रखना, एक लेक है, लेक बैन करके, जो कि लार्जेस्ट लेक है तुर्की का, लार्जेस्ट लेक है, लार्जेस्ट लेक ऑफ तुर्की, तुर्की का सबसे लंबा यहाँ पर लेक है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सबसे ज़्यादा खारा लेक है, हाईएस्ट सैलिनिटी है इसमें, इसमें क्या है? हाईएस्ट सैलिनिटी है। ये ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा खारा पानी है इसमें, 330% मतलब खारा है। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, 330% यहाँ पर कंसंट्रेशन है सॉल्ट का। ठीक है, और अगर यहाँ पर सबसे आपसे ये पूछे कि जो रिवर है उसका जो बेसन है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसन किसका है? वर्ल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसन की अगर यहाँ पर बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा आपको? अमेजॉन बेसन हो जाएगा, अमेजन बेसिन हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अमेजन नदी लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट अभी मैं बात करूँगा, लार्जेस्ट का मतलब ऐसे बड़ी है। ठीक है, लंबाई में कौन सी बड़ी है? वो नील रिवर है, वो भी देखेंगे। इसका अगर कभी ओरिजिन पूछे तो जो आपके एंडीज पर्वत है ना, जो एंडीज माउंटेन है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है, एंडीज माउंटेन से इसका ओरिजिन होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और कभी आपसे हमारे मध्य प्रदेश में एक भोपाल लेक है, भोपाल लेक। तो ये जो भोपाल लेक है, जिसको मैं भोजताल के नाम से भी जानता हूँ, भोजताल लेक है, ये एशिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। तो लिख लो, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल
लेक ऑफ एशिया। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे ये तो मेरी अमेजन लार्जेस्ट रिवर है। अगर मैं लॉन्गेस्ट रिवर की बात करूं, लॉन्गेस्ट रिवर की अगर मैं बात करता हूं, तो लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी दुनिया की नदी है नील नदी, नील रिवर। और ये ध्यान रखना जो हमारा इक्वेटर है उसके साउथ में, इक्वेटर के साउथ में है, ये चीज़ ध्यान रखना। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना कि जो अपना पानी ये डालती है, ड्रेन करती है, वो कहाँ करती है, मेडिटेरेनियन सी में करती है, ड्रेन इनटू मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए अभी के लिए। ठीक है, आगे मैं अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं, जस्ट कुछ नोट डाउन कर लो ऐसे ही, मैं बता देता हूँ। एक दो जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो मैंने डैम वाले चैप्टर में शायद वो नहीं कराया था पॉइंट। एक सवाल जो हमने स्टैटिक जीके में पूछा था, एक था मैक्सिमम नंबर ऑफ डैम्स कहाँ पर है। अगर आपसे पेपर में कभी ये पूछ ले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डैम कहाँ पर है बम इंडिया के किस स्टेट में, तो महाराष्ट्र में। ये चीज़ ध्यान रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ डैम। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और अगर आपसे ये पूछे कि लॉन्गेस्ट कैनाल कहाँ पर है भारत में, लॉन्गेस्ट कैनाल्स मतलब सबसे ज़्यादा लंबी नदियाँ और कैनाल्स कहाँ पर हैं लेंथ वाइज अगर बात की जाए, तो लॉन्गेस्ट कैनाल में यूपी नंबर 1 पर है यहाँ पर। ठीक है, जितना टोटल हमारे यहाँ लंबाई है उसका 17% यहाँ पर यूपी में फ्लो करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और ठीक है, बस ये जनरल फैक्ट थे। अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच रिवर, जस्ट वेट अ सेकेंड, विच रिवर इज नॉन एज द लंगचैन खम्बब रिवर इन तिब्बत। तो बताओ मैं कौन सी रिवर पढ़ा रहा था जिसको मैंने बताया था लंगचैन खम्बब बोला जाता है, तो वो है हमारी सतलज रिवर। चलो इंडस को बताओ, इंडस को तिब्बत में क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था। तिब्बत में इंडस का नाम बताओ यहाँ पर, ठीक है, कॉमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जस्कर एंड द नुब्रा आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको इंडस रिवर पढ़ा रहा था, तब मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि जो जस्कर और नुब्रा हैं, बस इतना याद रखो कि वो इंडस नदी की यहाँ पर सहायक नदियाँ हैं, और आपको एक्स्ट्रा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू आउट द मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सी रिवर है जो मध्य प्रदेश में फ्लो होती है। तो जब मैं आपको बेतबा बता रहा था, तो जब बेतबा रिवर हमने पढ़ी थी तो उसका मैंने आपको ऑरिजिन भी बताया था कि बेतबा का जो ऑरिजिन कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। हम अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो आप देखोगे हम ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम द फॉलोइंग। कि इनमें से कौन सी रिवर मतलब ब्रह्मपुत्रा की यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है। तो देखो क्या हिंदन है, काली गंगा है, या बराकर है, या बुरही दिहंग है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था जब हम ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे थे, तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो। जब वाटर आपका जो मेल्टिंग स्नो मतलब स्नो जो बर्फ़ पिघलती है, और रेनफॉल जो बारिश होती है, या जो स्प्रिंग वाला सीजन आता है, नीचे की तरफ जब आपका पानी डाउनवर्ड थ्रू एन एरिया ऑफ लैंड, मतलब कहीं से पानी ऐसे फ्लो कर रहा है, एंड फाइनली गेट मिक्सड इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी। और जब वो किसी लार्ज वाटर बॉडी में जाके अपना पानी मिक्स कर देता है, लाइक अ रिवर और ओशन, किसी रिवर में या ओशन में जाके, तो दिस एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड, इस एरिया को क्या बोलते हैं, तो इसको ड्रेनेज बेसन बोला जाता है। जहाँ वो अपने पानी को ड्रेन कर रहा है उस एरिया को क्या बोला जाता है, ड्रेनेज बेसन। ये ऑलरेडी हम ओवरऑल पढ़ के आ रहे हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, अब इतनी चीज़ें तो आपको समझ आ गई होगी बेसिक। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस बेसन। अब देखो इंडस बेसन, मैंने आपको इंडस बेसन बताया था कि कौन कौन सी स्टेट से होके जाता है। यहाँ पर हम इंडस रिवर की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन से स्टेट से आती हैं। तो देखो हिमाचल प्रदेश से आती हैं, लद्दाख से आती हैं, जम्मू कश्मीर से आती हैं, लेकिन सिक्किम से नहीं आती है। तो यहाँ पर मेरा सिक्किम सही आज हो जाएगा। जब मैं आपको हिमालयन रिवर पढ़ा रहा था इससे पहले वाले लेक्चर में, तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी। उसके बाद शारदा रिवर राइजेस इन द, मतलब कहाँ पर, फिर यहाँ पर ऐसे होगा शायद खाली जगह होगा, इन द, फिर इन द नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालयाज में से कहाँ से शारदा रिवर निकलती है। तो जब मैं आपको शारदा रिवर बता रहा था तो मैंने वहाँ पे बताया था, शारदा रिवर को एक दूसरे नाम से भी बताया था। चलो कमेंट करके बताओ अगर आप पढ़ रहे हो और अगर आपका माइंड
यहाँ पर फोकस कर रहा है, तो वो मैंने कौन सा शारदा का दूसरा नाम क्या बताया था, ठीक है। तो ये मिलम ग्लेशियर से निकलती है, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडस वाटर ट्रीटी टुक प्लेस इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो कब हुई थी, 1960 में हुई थी। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया। देखो अभी हम जब टॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको समझाया था कि ये हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है, और मैंने बताया था कि कैसे याद करना है, गरम, गरम, चीज, बदतमीज, ऐसे याद कराया था। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और यहाँ पर मिजोरम से होके ये निकलती है। तो इसके नीचे वाली रिवर ही तो हमारी कौन सी होंगी, साउथ की होंगी। जो ऊपर बह रही होगी वो यहाँ पर कौन सी होगी, वो नॉर्थ में होंगी। तो हमारी जो पेनिनसुलर रिवर है वो तो साउथ में बह रही है ना। तो तापी क्या है, हमारी एक पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है। महानदी क्या है, हमारी एक पेनिनसुलर रिवर है। पैनगंगा जो कि एक गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ये हमारी क्या है, सारी पेनिनसुलर रिवर है। लेकिन यमुना हमारी हिमालयन रिवर है जो कि ऊपर फ्लो करती है, साउथ में नहीं, नॉर्थ में फ्लो करती है। और हमारा नॉर्थ, हमारा फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यमुना का आपको ओरिजिन भी बताया था, यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला रीजन हमारा साउथ इंडिया है। और साउथ इंडिया में हमने ये 3 तो पढ़ी हैं, लेकिन ये नहीं पढ़ी, ये हमने ऊपर पढ़ी है नॉर्थ में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में भी तो यही रिवर हो जाएगी। तो ऐसे इस तरह से आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द्वाब्स आर फाउंड इन विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। जो द्वाब्स हैं वो किस फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं, ये यहाँ पर आपको बताने। तो यहाँ पर जब मैं आपको नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा रहा था, मे बी तब पढ़ाया होगा कि जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है, उत्तरी मैदान है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान रखना, जो आपकी उत्तरी मैदान है वहाँ पर द्वाब्स का जो फीचर है वो यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली इज नॉट नोन फॉर कॉल डिपोजिशन। तो देखो जब मैं आपको महानदी पढ़ा रहा था तब मैंने वहाँ पर सतलज भी बताई थी आपको, सोन भी बताई थी कि ये किसके लिए फेमस है, कॉल डिपोजिशन के लिए फेमस है। लेकिन गोदावरी कोल डिपोजिशन के लिए नहीं, एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। तो ये ध्यान रखना, जब आपको ये 3 पता है तो आप ऑप्शन तो आंसर तो आराम से फिगर आउट कर सकते हो ना। तो ये इसीलिए मैंने वहाँ पर आपको लिखवाया भी था। उसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। इनमें से कौन सी गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो देखो हमने प्राणहिता पढ़ी है, हमने इंद्रावती पढ़ी, हमने मंजीरा पढ़ी, लेकिन हमने कामेंग जो पढ़ी थी वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी पढ़ी थी कि मानस कामना करता है, ठीक है। तो ये तो ब्रह्मपुत्रा की हो जाएगी, तो ऑप्शन मेरा यहाँ पे ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द तुंग एंड भद्रा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो तंग और तुंग भद्रा जो मैंने ट्रिब्यूटरी पढ़ाई थी, किसकी पढ़ाई थी, कृष्णा रिवर की। कृष्ण भगवान क्या करते थे, तंग करते थे। तो ये भी आपको यहाँ पर याद हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द महानंदा रिवर राइजिंग इन द, मतलब महानंदा रिवर कहाँ पर राइजिंग होती है, ऐसे यहाँ पर वो होगा खाली जगह, इज आ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा की ट्रिब्यूटरी क्या है, महानंदा। और मैंने जब महानंदा पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जो महानंदा है वो दार्जिलिंग हिल से यहाँ पर क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखते हैं, द धनसिरी एंड सुबानसिरी आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो धनसिरी और सुबानसिरी, सुबह सुबह इंसान क्या करता है, कामना करता है धन की, किससे, ब्रह्मा जी से। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये 2 लेक्चर में मैंने यहाँ पर कंप्लीट रिवर सिस्टम करा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू यार यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो इसका मतलब आपको लेक्चर सही लग रहा है। प्लीज़ अपनी एक बार फीडबैक ज़रूर शेयर कर दो कि आपको कैसा लग रहा है। और देखो अगर आप PDF ग्रुप में हो तो हम PDF ग्रुप में PDF प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो खुद से ही बना सकते हो, वरना आप PDF ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी डिटेल मैं हर लेक्चर के एंड में देता हूँ, तो इसमें यहाँ पर हम नहीं देते हैं। इसमें थोड़ी सी चलो जनरल बातें कर लेते हैं। चलो मुझे आप सबसे पहले ये बता दो कि आपकी तैयारी कैसे कर रहे हो। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो, बहुत सारे बच्चे जब MTS एग्ज़ाम को या किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करते हैं तो डीमोटिवेशन आती है, सेल्फ डाउट आता है और हम बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगते हैं। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ मेरे भाई, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। टेंशन आपका सिलेक्शन नहीं कराएगी। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रख लो। अगर टेंशन लेने से सिलेक्शन हो जाए तो बहुत सारी ले लो, भर भर के ले लो, ठीक है। तो टेंशन लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, पेशेंस रखो,
10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं, टाइम लगता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, बस इतनी बात करते। लाइव क्लास होती तो हम और भी बातें करते। बाद बाकी का यार ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो।